Hello dear students, today we will start with how to write the chemical formulas. लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि किस तरीके से एटॉमिसिटी और मास रेशियोज में चीज़ें और केमिकल्स आपस में कंबाइन होते हैं, लेकिन अब हम देखेंगे कि कंबाइन होने के पीछे का मेन रीज़न क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बढ़ते हैं एक कंसेप्ट के साथ में जिसको बोलते हैं वैलेंसी का कंसेप्ट। ठीक है, वैलेंसी यानी कि कंबाइनिंग पावर ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज इट्स वैलेंसी। ठीक है, जैसे मान लो कि किसी चीज़ के साथ कंबाइन होना है, राइट। अब देखो, जैसे कि कई बार होता है ना कि हमको कुछ आता है और दूसरे दोस्त को हमारे कुछ और आता है, तो हम क्या करते हैं कि हम उसे पढ़ा देंगे उतना पार्ट और वो हमको पढ़ा देगा, तो ये एक बेनिफिशियल काइंड ऑफ रिलेशनशिप है ना। तो ऐसे ही केमिकल कंपाउंड्स में भी एक बेनिफिशियल टाइप ऑफ रिलेशनशिप बनाई जाती है। इससे क्या होता है, जैसे अभी जो एग्जाम्पल हमने लिया कि आपने थोड़ी पढ़ाई की, आपके दोस्त ने थोड़ी पढ़ाई की, दोनों ने मिलकर पढ़ाई की, तो दोनों का पोर्शन जो है क्या हो गया, कवर हो गया आराम से, है ना। वैसे ही केमिकल कंपाउंड्स और क्या हुआ, दोनों ने एग्जाम में अच्छे से परफॉर्म किया, समय भी कम लगा, राइट। तो वैसा ही कुछ कंसेप्ट नहीं किया हमारे केमिकल्स के साथ होता है। ठीक है, ये केमिकल्स क्या करते हैं, आपस में चीज़ों को बांट लेते हैं और हर एक केमिकल जो होता है अपने साथ में कुछ पावर रखता है। ठीक है, पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी की पावर अपने पास रखता है। तो ये दोनों जब आपस में कंबाइन होता है तो ये क्या होता है, न्यूट्रलिटी क्रिएट करते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम जनरली मेटल्स को देखें तो मेटल्स में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। इसके पीछे वैलेंसी का मेन कंसेप्ट है जो कि अराइज होता है एटॉमिक नंबर से। तो हम एटॉमिक नंबर और वैलेंसी के बारे में वैसे तो डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल दे देता हूँ। लेट्स से ये आपका फिगर है सोडियम एटम का, राइट। तो ये सोडियम में क्या होता है कि आपका बीच में जो होता है न्यूक्लियस होता है, ठीक है, और इसके आसपास में जो है शेल्स है। ठीक है, 1 2 3, जैसे कि आप देख सकते हैं 3 शेल्स है, राइट। तो क्या होता है कि हर एक शेल में एक इलेक्ट्रॉन या मतलब उसकी कैपेसिटी के हिसाब से उसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं, राइट। तो पहले शेल की कैपेसिटी जो होती है 2 इलेक्ट्रॉन को रखने की होती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट शेल में कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, दूसरे में 8 है, तीसरे की भी कैपेसिटी 8 की होती है। लेकिन यहां पर हम क्या देख सकते हैं, पहले में 2 तो पूरे हो गए, दूसरे में कितने हो गए, 6 पूरे, नेक्स्ट में 8 पूरे हो गए, और लास्ट वाले में कितना बच गया, 8। और सोडियम के एटम का एटॉमिक नंबर कितना है, 11, राइट। तो टोटल मिला के हमारे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे, 11 इलेक्ट्रॉन्स है। वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स जैसे होते हैं वैसे ही 11 प्रोटॉन्स भी इसके न्यूक्लियस में होंगे, लेकिन वो अभी हमारा कंसर्न नहीं है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन से आप बता सकते हो कि एटम जो है उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, राइट। तो क्या होता है, जैसे अगर फर्स्ट शेल इसका भरा हुआ है, सेकंड शेल की कैपेसिटी फुल है, लास्ट शेल में इसके पास एक ही है, राइट, एक ही है, तो हम क्या बोल सकते हैं, लास्ट शेल में इसकी कैपेसिटी, इसमें 7 और एटम्स आके जुड़ सकते हैं, राइट। 7 और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आके रह सकते हैं लास्ट वाले शेल में। या तो एक काम कर सकते हैं कि इसमें से सोडियम अगर अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दे किसी और को, सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन अगर किसी और को दे दे, तो क्या होगा कि इसका एक ऑक्टेट स्टेट कंप्लीट हो जाएगा। ऑक्टेट क्या होता है हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन एक स्टेबल स्टेट क्रिएट हो जाएगी क्योंकि इसके पहले 2 शेल्स की कैपेसिटी फुल हो गई और तीसरे शेल से उसने क्या किया, अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे किसी के साथ में शेयर कर लिया, राइट। अब शेयर किसके साथ करेगा, शेयर उसी के साथ कर सकता है जिसके लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हो, ठीक है, और उसको 1 इलेक्ट्रॉन की कमी हो। समझ में आया। तो सोडियम जनरली, आप सोडियम क्लोराइड का नाम हमने पहले भी सुना है, मतलब कि कॉमन सॉल्ट। तो क्लोरीन का एटम अगर आप देखोगे तो क्लोरीन के एटम में क्या होता है कि लास्ट वाले शेल में, दिस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ओके, 7 इलेक्ट्रॉन्स लास्ट वाले शेल में होते हैं और उसमें 1 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। तो सोडियम क्लोराइड जब बनता है तो ये 1 इलेक्ट्रॉन सोडियम का क्लोरीन के साथ में जाकर के कंबाइन हो जाता है और उसके लास्ट वाले शेल में जो है 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं, और दोनों जब आपस में जुड़ते हैं तो क्या होता है, सोडियम क्लोराइड या NaCl का मॉलिक्यूल हमारा रेडी होता है, राइट। तो जैसे कि लास्ट शेल में जिसके 1 इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, तो उसका चार्ज क्या होगा, और ये इलेक्ट्रॉन क्योंकि दे रहा है,
ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, दे रहा है किसी और को, तो इसका चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमको पता है क्या होता है, निगेटिव होता है, तो निगेटिविटी चली गई मतलब क्या आ गई, पॉजिटिविटी आ गई, राइट। तो वैसे ही क्लोरीन ने क्या किया, क्लोरीन के पास लास्ट वाले में 7 इलेक्ट्रॉन थे, राइट। तो क्लोरीन ने क्या किया, एक और इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो उसकी नेगेटिविटी क्या हो गई, और बढ़ गई। तो मतलब क्लोरीन क्या कर रहा है, क्लोरीन में ताकत है कि वो एक और इलेक्ट्रॉन अपने अंदर ले सकता है, राइट। तो मतलब वो और ज्यादा नेगेटिव है, तो वो नेगेटिविटी ले सकता है और ये पॉजिटिविटी दे सकता है। तो सोडियम जो होता है आपका वो होता है 1 प्लस पॉजिटिव, राइट। जैसे कि यहां पर हम देखेंगे सोडियम इज +1 पॉजिटिव एंड क्लोरीन इज -1 नेगेटिव। ये इसके आयॉन्स है, ठीक है, सोडियम मेटल के आयॉन्स और नेगेटिव क्लोरीन आयॉन क्लोरीन गैस के आयॉन्स है, ठीक है, जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हमने रिप्रेजेंट किया। ये कैसे आया, समझ में आ गया आपको, राइट। ये आया है हमारा एटॉमिक नंबर की वजह से और वैलेंसी की वजह से, ठीक है। वैलेंसी के बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में और डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी इस चैप्टर के हिसाब से मैं आपको थोड़ी चीज़ें समझा देता हूँ। तो क्या होता है कि मेटल जो होता है आपका, मेटल में जनरली पॉजिटिव चार्जेस पाए जाते हैं, जैसे सोडियम, सिल्वर, कॉपर, पोटेशियम, ठीक है, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, जैसे कि आप देख सकते हो मोस्ट ऑफ देम आर मेटल्स, और इनके अंदर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। और जो आपके नॉन मेटल्स होते हैं जनरली उनके अंदर कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, राइट। और इसके अलावा कुछ पॉलीएटॉमिक आयॉन्स होता है, वो भी अपना एक सिंगल चार्ज कैरी करते हैं, राइट। मतलब कि एक आयॉन कितना भी एक चार्ज कैरी कर सकता है। इंडिविजुअल उसके एटम्स जो होते हैं उनका चार्ज अलग होता है, लेकिन ये आयॉन जो होता है, जैसे ये अमोनियम आयॉन है, तो इसका जो चार्ज है वो कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है, राइट। हाइड्रोक्साइड है तो इसका चार्ज कैसा है, नेगेटिव है, 1 नेगेटिव। तो क्या होगा, जैसे आप यहाँ दोनों टेबल को ही ऑब्जर्व करोगे तो क्या देख सकते हो कि अगर एक पॉजिटिव वाला एक नेगेटिव वाले के साथ में जुड़ रहा है, इसमें +1 पॉजिटिव दिया है और इसमें -1 नेगेटिव दिया है, राइट। तो सोडियम किसके साथ क्या बना सकता है, सोडियम क्लोराइड NaCl बना सकता है, NaBr बना सकता है, NaI बना सकता है, राइट। और पोटेशियम क्या बना सकता है, पोटेशियम भी KCl बना सकता है, KBr बना सकता है, Ki बना सकता है, राइट। मैग्नीशियम, अब देखो यहां पर Mg 2 पॉजिटिव है और O ऑक्साइड 2 नेगेटिव, राइट। तो MgO आपका एक कंपाउंड बन सकता है, ठीक है, CaO एक कंपाउंड बन सकता है, राइट। यहां पर ये दोनों आपस में चार्जेस शेयर कर रहे हैं और क्या हो रहा है, न्यूट्रल एक आपका मॉलिक्यूल क्रिएट हो रहा है। यही एक बेसिक आपका कंसेप्ट यहां पर यूज हो रहा है, राइट। अब इसके हम कुछ एग्जांपल लेते हैं कि क्या होता है कि कई बार एक पॉजिटिव वाला आयन है, ठीक है, लेट्स जस्ट से कि ये Mg है मेरा, ठीक है। अब मुझे ये Mg का चार्ज कितना है, 2 पॉजिटिव दिया हुआ है, राइट। Mg का चार्ज कितना दिया हुआ है, 2 पॉजिटिव दिया हुआ है। अब इसके साथ में मुझे क्लोरीन को कंबाइन करना है, लेट्स जस्ट से मुझे Mg के साथ मैग्नीशियम के साथ क्लोरीन को कंबाइन करना है। यहां पर क्या दिख रहा है, क्लोरीन का कैसा चार्ज है, एक सिंगल माइनस चार्ज है, राइट। और तो अब क्या ये दोनों कंबाइन हो सकते हैं, हाँ ये दोनों कंबाइन हो सकते हैं, कैसे, लेकिन यहां पर 2 पॉजिटिव है, राइट, और यहां पर क्लोरीन का कैसा है, -1 नेगेटिव है। तो अगर मैं, और मुझे क्या पता है दोनों को मिलाने के बाद क्या होना चाहिए, दोनों के मिलाने के बाद आपस में चार्ज जो है वो न्यूट्रलाइज होना चाहिए, राइट। तो इसमें 2 पॉजिटिव है तो उसमें 2 नेगेटिव होना चाहिए, लेकिन यहां पर क्लोरीन का कितना दिया है, 1 नेगेटिव। तो मतलब अगर मैं 2 क्लोरीन के एटम्स लूं, ठीक है, या 2 क्लोरीन के आयॉन्स लूं, तो क्या होगा कि उसका 2 नेगेटिव जो चार्ज हो जाएगा, कंबाइंड चार्ज कितना हो जाएगा, 2 नेगेटिव हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, एक Mg का मॉलिक्यूल लिया, Mg का एटम लिया और एक 2 क्लोरीन का एटम लिया। अब इन दोनों को जोड़ दूंगा तो मेरा क्या बन जाएगा, MgCl2, राइट, MgCl2। वैसे ही कैल्शियम के साथ में अगर मैं क्लोरीन को जोड़ता हूं तो क्या बन जाएगा, CaCl2। अब मेरे को एल्यूमिनियम के साथ अगर जोड़ना है क्लोरीन को तो क्या होगा, अब देखो एल्यूमिनियम के ऊपर में पॉजिटिव चार्ज कितना है, 3 पॉजिटिव,
कितना है 3 पॉजिटिव, और क्लोरीन के साथ कितना है 1 माइनस नेगेटिव। तो मतलब अगर 3 क्लोरीन के अगर मैं आयॉन्स लूँगा और 1 एल्यूमिनियम का आयॉन लूँगा, तो ये दोनों को कंबाइन करने के बाद में स्टेबल कंपाउंड क्या बनेगा, स्टेबल कंपाउंड बनेगा AlCl3, AlCl3, क्योंकि मुझे इसके साथ कंबाइन करने के लिए कितने चाहिए, 3 क्लोरीन के एटम चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कैसा दिया था 3 पॉजिटिव है और इसके पास कैसा है 1 नेगेटिव है। तो इसको भी मैं 3 नेगेटिव कर दूंगा, मतलब कि 3 क्लोरीन के एटम यूज करूंगा, तो मेरा फाइनल कंपाउंड बन जाएगा AlCl3, राइट। वैसे ही आप इस टेबल को यूज करके अलग अलग टाइप के कंपाउंड्स रेडी कर सकते हैं। घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए अलग अलग कंपाउंड्स बनाने का इसके थ्रू। तो यहाँ पर उन्होंने वही एग्जाम्पल केमिकल फॉर्मूला यूज़ करके कुछ एग्जाम्पल्स बताया आपको, लेकिन ये करने के लिए जो है आपके कुछ बेसिक रूल्स आपको फॉलो करने होते हैं। बेसिक रूल क्या है कि जब भी आप मेटल और नॉन मेटल को एक साथ जोड़ रहे हो, राइट, मेटल और नॉन मेटल का एक कंपाउंड बना रहे हो, तो मेटल का नाम जो है वो हमेशा आपका कैसा आना चाहिए, पहले आना चाहिए, और जो आपका नॉन मेटल वाला एलिमेंट है उसका नाम बाद में आना चाहिए। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड अगर बना रहे हो तो CaO जोड़ रहे हो तो आप O पहले और Ca बाद में नहीं लिख सकते। कैल्शियम यहाँ पर पॉजिटिव वाला है और ऑक्सीजन आपका नेगेटिव दे रहा है, राइट। तो यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड बोलोगे, ऑक्सी कैल्शियम नहीं बोलोगे, राइट। सोडियम क्लोराइड में सोडियम मेटल है आपका और क्लोरीन कैसी होती है, गैस होती है, राइट। तो ये दोनों जुड़ने के बाद क्या नाम आएगा, सोडियम क्लोराइड, सोडियम पहले क्लोरीन बाद में। नेक्स्ट यहाँ पर वैसे ही एग्जाम्पल आप आयरन सल्फाइड का ले सकते हो। आयरन सल्फाइड में क्या होगा, आयरन पहले सल्फाइड बाद में, ठीक है। और अगर आप ये पॉलीएटॉमिक आयॉन्स यूज कर रहे हो, ठीक है, तो इनको जो है ब्रैकेट में आपको डालना होगा, ठीक है। इनको कैसे डालना होगा, आपको ब्रैकेट में डालना होगा, सो दैट कंफ्यूजन ना हो और आपको समझ में आए कि वो एक सिंगल ब्रैकेट जो है वो चार्ज कैरी कर रहा है, राइट। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल है जो हम देखते हैं। जैसे इन्होंने HCl में लिया, पहला फॉर्मूला इन्होंने HCl या हाइड्रोजन क्लोराइड का डिस्कस किया। तो हमको क्या पता है, H पॉजिटिव होता है और Cl क्लोरीन नेगेटिव होता है, तो ये आपस में शेयर करेंगे। सिंबल इनके ऊपर लिख दो, वैलेंसी दोनों की नीचे लिख दो, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई होने के बाद में हाइड्रोजन का भी आपको एक एटम लगा और क्लोरीन का भी एक एटम लगा, तो आपका कंपाउंड बन गया HCl या हाइड्रोजन क्लोराइड। अब देखो यही सेम केस अगर हम हाइड्रोजन सल्फाइड में करेंगे, तो हाइड्रोजन सल्फाइड में क्या हो रहा है, आपका हाइड्रोजन और सल्फर दोनों को आपने अलग अलग लिख दिया, दोनों की वैलेंसीज नीचे में लिख दी। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 1 इंटू एस यानी S और 2 इंटू एच यानी H2, राइट। तो आपका फॉर्मूला क्या बना, वैलेंसीज एक्सचेंज करने के बाद में H2S। इसको जैसा हमने समझा था इसके पहले, राइट, कि चार्जेस हमको क्या करने थे, बैलेंस करने थे, राइट। तो हमको क्या पता है, सल्फर का कितना चार्ज है, सल्फर का या सल्फाइड का हमारा चार्ज है 2 नेगेटिव, 2 नेगेटिव, 2 नेगेटिव होने की वजह से, और हाइड्रोजन का कितना है 1 पॉजिटिव, राइट। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, हमको 2 हाइड्रोजन लगेंगे एक सल्फाइड आयन के पीछे में, राइट। तो हमारा कंपाउंड बन जाएगा H2S या हाइड्रोजन सल्फाइड। नेक्स्ट हम सेम केस देख सकते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड बनाते वक्त, राइट। मैग्नीशियम क्लोराइड या MgCl2 में भी सेम केस हो रहा है। इसमें क्या हुआ, मैग्नीशियम का वैलेंसी है 2 और क्लोरीन का है 1, तो 1 इंटू मैग्नीशियम और 2 इंटू क्लोरीन, तो MgCl2 बन गया, जिसमें मतलब एक मैग्नीशियम आयन के पीछे आपका क्लोरीन के कितने लगे, 2 आयन्स लगे, राइट। और मैग्नीशियम के पीछे 2 पॉजिटिव चार्ज था और क्लोरीन के पीछे 1 नेगेटिव चार्ज था, राइट। यहाँ पर सेम आगे में आप एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 और कैल्शियम ऑक्साइड में भी सेम टाइप का कैलकुलेशन कर सकते हो। तो यहाँ पर दिया है कि इसमें कैसा 3 पॉजिटिव चार्ज था एल्यूमिनियम का और ऑक्सीजन का क्या था 2 नेगेटिव, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या होगा Al2O3। Ca का चार्ज कितना है 2 पॉजिटिव है, ऑक्सीजन का 2 नेगेटिव,
तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो क्या होगा 2Ca2O2, राइट। लेकिन यहाँ पर क्या है, देखो Ca2O2 लिख सकते हो आप वैसे तो, लेकिन क्या है Ca2O2 लिखने के बदले में 2 को कॉमन निकाल लो, क्योंकि दोनों में 2 आयन्स यूज हुए, राइट। तो हमने 2 को कॉमन निकाल लिया तो बचा क्या CaO, या तो इसीलिए जनरली इसके फॉर्मूले में हम फॉर्मूले को हम रिप्रेजेंट CaO से ही करते हैं। समझ में आया? सिल्वर सोडियम नाइट्राइड का भी हम एग्जांपल लेंगे। तो सोडियम में 1 पॉजिटिव चार्ज है, नाइट्राइड आयन जो है पॉलीएटॉमिक आयन, इसमें क्या है 1 नेगेटिव चार्ज है। तो इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा और NaNO3 बन जाएगा आपका, ठीक है। ऑन द सेम लाइन्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, ऑन द सेम लाइन आपका सोडियम कार्बोनेट बनेगा, ठीक है, और अमोनियम सल्फेट भी बनेगा। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया है, राइट। तो इसमें यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, इनको भी आप घर पे ट्राई करने की कोशिश कीजिए। पहले में पूछा है कि राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ सोडियम ऑक्साइड। सोडियम ऑक्साइड में क्या फॉर्मूला बनेगा, आप ऊपर का चार्ट यूज कीजिए, आपको आराम से समझ में आ जाएगा, राइट। इसके बाद हम नेक्स्ट चीज पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर मास और मोल कंसेप्ट। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है और मोल कंसेप्ट क्या होता है। दिस पार्ट विल बी टेकन टुमारो। इसके बारे में हम डिटेल में कल समझेंगे कि इसको यूज़ कैसे करना है, और मोल कंसेप्ट और मॉलिक्यूलर मास से कि हम कुछ प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करेंगे साइड बाय साइड। ओके, आई होप यू एंजॉयड टुडेज लेक्चर। गुड बाय।